वेलकम बैक एवरीवन। बीटीटीएच के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हमारा हीरो शुयान और भी ज्यादा पावरफुल और एनर्जेटिक बनने के लिए माउंटेन ऑफ बीस्ट पे जाता है अपने टीचर के साथ। और अब स्टार्ट होता है सीजन 1 के स्पेशल एपिसोड 1, जहाँ पे हमको ये बताया जाता है कि माउंटेन्स ऑफ बीस्ट पे बहुत पावरफुल वॉरियर्स जाते तो हैं कल्टीवेट करने के लिए और पर्पल स्पिरिचुअल क्रिस्टल को हासिल करने के लिए, लेकिन वो फिर कभी वापस ही नहीं आए क्योंकि वो माउंटेन अपनी नाम की तरह बहुत सारे मिस्ट्री, बहुत सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स को कैरी करता है। देन दिखाया जाता है कि उस जंगल में शुयान किसी से बच के भाग रहा होता है और उसके पीछे एक बड़ा सा जानवर भाग रहा होता है उसको मारने के लिए। और इसी टाइम पे शुयान अपने टीचर का हेल्प मांगता है, लेकिन शुयान के टीचर उसको अकेले लड़ने देते हैं ताकि उसके स्किल्स इम्प्रूव हो। और फिर शुयान जैसे तैसे करके उस मॉन्स्टर को चकमा दिखा के वहाँ से चुपके से निकल जाता है। और फिर वो जब अपने टीचर को बुलाता है, उसके टीचर बहुत लेट में आते हैं और बोलते हैं तुम्हें इन सारे मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा ताकि तुम्हारे लेवल इंक्रीज हो। लेकिन शुयान बोलता है क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैं इतना ज्यादा पावरफुल बिस्ट के साथ मॉन्स्टर्स के साथ कैसे लड़ सकता हूँ? और फिर से वो बिस्ट शुयान को देख लेता है और उसके पीछे भागता है। फिर शुयान भी अपनी जान बचाने के लिए आगे आगे भागता रहता है। और जब उसके टीचर उसको फोर्स कर रहे होते हैं कि जाओ तुम लड़ो, ऐसे भागो नहीं उस मॉन्स्टर से, लेकिन शुयान बोलता है मैं तो सिर्फ डाउ की लेवल पे हूँ टीचर, मैं क्या ही कर सकता हूँ। और इसी टाइम पे शुयान का एक पिल का डिब्बा नीचे गिर जाता है, जिसको लाने के लिए जब शुयान पिल के पास भागता है वो मॉन्स्टर भी वहीं पे पहुंच जाता है और शुयान को बहुत मारता है। और फिर शुयान के पास और कुछ रास्ता नहीं होता, जिसके चलते शुयान उस मॉन्स्टर के प्राइवेट पार्ट पे अटैक करता है। लेकिन उस मॉन्स्टर का कुछ भी नहीं बिगड़ता, वो उल्टा गुस्सा होके शुयान को पकड़ के बहुत ही ज्यादा घायल कर देता है। लेकिन इसी टाइम पे उस मॉन्स्टर को एक स्ट्रॉन्ग पावर आने की आभास होता है, जिसके चलते वो खुद अपना जान बचाने के लिए वहाँ पे शुयान को फेंक के भाग जाता है। और फिर वहीं पे एंट्री होती है एक पावरफुल एंड ब्यूटीफुल लेडी यूनून की। और उसका बस एक झलक देख के टीचर जान जाते हैं कि वो लड़की डोहांग लेवल पे है। और शुयान बोलता है मतलब वो तो मेरे जैसे 100 को यूं ही मार देगी चुटकी मारते ही। और फिर वहाँ पे आता है एक आंधी, जिसके चलते उसके टीचर को पता चल जाता है कि अब पर्पल क्रिस्टल लेवल 6 लायन किंग जग चुका है और वो अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और कोई तो है जो उसके खिलाफ फाइट करना चाहता है। और शुयान चौंक जाता है, बीस्ट लेवल 6 के भी होते हैं। और फिर टीचर बोलते हैं मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि इतने सारे डेंजरियस मॉन्स्टर्स तुम्हारे सामने आ जाएंगे। और फिर टीचर उसको ये समझाते हैं कि मैंने जैसे तुम्हें बोला था कि ये दुनिया काफी बड़ी है, जिसके चलते यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग भी तुम्हें मिलेंगे। और वैसे भी हम लोगों को तो पता ही है उनके यूनिवर्स में मैजिक कुछ भी काम का नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ कल्टीवेशन और डाउ के पावर्स ही काम में आते हैं। तो फिर शुयान भी उठ खड़ा होके बोलता है कि ठीक है फिर टीचर, चलिए हम लोग अपना प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं। और उसके अंदर इतना मोटिवेशन देखे टीचर भी खुश होते हैं। और फिर सीन चेंज होके आता है यूनियन पर, जिसके सामने अब पर्पल क्रिस्टल लेवल 6 लायन किंग थी। और वो लायन किंग बोलते हैं बहुत साल हो गए कोई इतना पावरफुल इंसान देखे हुए, और तुम यहाँ पर क्यों आए हो? फिर यूनियन बोलते हैं मेरे कुछ गलत इंटेंशन नहीं है, मुझे बस वो पर्पल क्रिस्टल चाहिए। और फिर वो लायन किंग हंसते हुए बोलते हैं ये वाला पर्पल स्पिरिचुअल क्रिस्टल जिसको मैं 20 साल के मेहनत के बाद अचीव की हूँ, उसको तुम्हें इतनी आसानी से दे दूं? और यूनियन बोलती है इसके बदले तुम्हें जो चाहिए मैं वो तुम्हें लाके दे सकती हूँ। और फिर वो लायन किंग बोलते हैं अच्छा ठीक है, फिर मुझे बस नेक्स्ट लेवल पे पहुँचा दो और मुझे कुछ फॉर्म चेंजिंग पिल्स दे दो। आप लोगों को मैं बता दूं फॉर्म चेंजिंग पिल्स ये होता है जिससे वो बीस्ट एक इंसान का रूप ले सके। और फिर से सीन चेंज होके हमारे हीरो शुयान के ऊपर आता है, जो कि अपने टीचर के साथ छुप छुप के वो लेजेंडरी फाइट देख रहा होता है। और फिर सीन चेंज होके आता है वो लायन किंग के ऊपर और वो बोलते हैं कि ये सब छोड़ो, इन सब से ज्यादा मैं तुम्हारे ऊपर इंटरेस्टेड हूँ ताकि मैं तुम्हें मार के मैं और एक लेवल स्पीड अप करके कल्टीवेट कर सकूं। फिर शुयान भी बोलता है इसका मतलब ये लायन किंग इतने आसानी से ये लड़की को जाने नहीं देगी। और फिर लायन किंग बोलता है कि मुझे पता है तुम डाओहंग रैंक के इंसान हो
और दिक्कत तो ये है कि जहाँ पे इंसानों का पावर खत्म होता है वहाँ पे हम मॉन्स्टर्स के पावर स्टार्ट होते हैं। फिर वो दोनों अपने शानदार स्किल्स के चलते एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं। और फिर शुयान अपने टीचर को बोलता है कि ये जो पर्पल स्पिरिचुअल क्रिस्टल है वो कहाँ पर है। और फिर टीचर बोलते हैं वो तो ये लेवल 6 लायन किंग के बॉडी के अंदर है। वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे लो लेवल के बिस्ट डर के मारे भाग जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता था कि वो अगर इस फाइट में हिस्सा लेंगे तो सबके सब मारे जाएंगे। और यूनियन जैसे तैसे करके वो लायन किंग को घायल करने की कोशिश कर रही होती है। और इसी टाइम पे वो लायन किंग बोलते हैं कि तुम मेरे पेशेंस लेवल को तोड़ रहे हो और मुझे घायल भी कर रहे हो। तो यूनियन बोलती है कि आप एक काम करो, मुझे वो पर्पल स्पिरिचुअल क्रिस्टल दे दो तो मैं आपके साथ कुछ भी नहीं करूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन फिर लायन किंग गुस्सा होके यूनियन के ऊपर सील टेक्निक से अटैक करते हैं और यूनियन ये टेक्निक देख के उस टेक्निक से भागने की कोशिश करती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो पर्पल क्रिस्टल सील से बहुत ही ज्यादा घायल हो जाती है और इसी टाइम का फायदा उठा के वो लायन किंग उसके ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं। यूनियन अपने विंड अटैक और विंड मेटोर टेक्निक को यूज करके लायन किंग के ऊपर हमला कर देती है और लायन किंग भी बहुत ही ज्यादा घायल हो जाते हैं, जिसके चलते वो यूनियन के चेस्ट के ऊपर अपना पंजा मार देते हैं और यूनियन अपनी टेक्निक्स के वजह से वहाँ से जैसे तैसे करके छुप के निकल जाती है। और सुबह होने के बाद शुयान एक नदी के किनारे जब अपने टीचर के साथ ये बात कर रहा होता है कि उस लड़की को वो लायन किंग बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और उसको मार देंगे। इसी टाइम पे उसके टीचर बोलते हैं इसी टाइम पे तुम्हारे पास मौका है कि तुम पर्पल क्रिस्टल लायन किंग से ले सकते हो, क्योंकि वो घायल है और प्रेग्नेंट भी है। और जब वो अपना बेबी को जन्म देते हैं तो पॉसिबिलिटी है एक छोटा सा मिस्टीरियस बॉक्स मिलने का और तुम अपना लक आजमाओ कि क्या हम ये सब कर सकते हैं। और इसी टाइम पे शुयान जब मुड़ता है देखता है उसके पीछे नदी के किनारे यूनियन बहुत ही ज्यादा घायल होके पड़ी हुई थी। और शुयान सोचता है कि नहीं नहीं, मैं अगर इसको हेल्प करने जाऊंगा तो पक्का इस जंगल के जो भी खतरनाक एनिमल से वो मुझे मारने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर उसको कुछ अच्छा नहीं लगता तो वो यूनियन को पकड़ के गुफा के अंदर ले जाता है और उसका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करता है। लेकिन इसी टाइम पे यूनियन उठ जाती है और हड़बड़ी में शुयान अपने सारी पिल्स नीचे गिरा देता है और बोलता है कि घबराओ मत, मैं कुछ गंदे इंटेंशन से तुम्हें टच नहीं कर रहा था, मैं तो बस तुमको रिकवरी करने की कोशिश कर रहा था और तुम्हारा इलाज कर रहा था। एक काम करो, ये रहा तुम्हारा मेडिसिन, इसको तुम अपने हाथों से ही लगा लो। क्योंकि शुयान यूनियन के पावर्स को देख के उससे काफी डरता था। लेकिन इसी टाइम पे यूनियन बोलती है कि नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता, एक काम करो, तुम भी मुझे क्विकली हील करो। और ये सब वो पर्पल क्रिस्टल सील टेक्निक के वजह से हुआ है, अगर वो मेरे पास आज होता तो ये सब मेरे साथ नहीं हो रहा होता। और फिर यूनियन के बोलने के बाद शुयान आता है उसका इलाज करने और शुयान यूनियन के इतने पावरफुल आर्मर को देख के बोलता है ये पावरफुल आर्मर को हमें खोलना पड़ेगा, क्योंकि लायन किंग ने तुम्हारी चेस्ट पर वार किया है और अगर हम आर्मर नहीं खोलेंगे तो मैं मेडिसिन नहीं लगा पाऊंगा और ब्लीडिंग भी बंद नहीं होंगे। तो यूनियन बोलती है ठीक है, बस आर्मर ही खोलना और कोई भी गलत इंटेंशन से मुझे टच मत करना। और फिर शुयान धीरे धीरे सॉफ्टली उसके घाव में बैंडेड लगा देती है और यूनियन शुयान को थैंक यू बोलती है। और इसी टाइम पे सीन चेंज होके आता है लायन किंग के ऊपर, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वो चिल्लाते हुए पूरे जंगल में उनसे जितने भी लो पावर के एनिमल्स थे उनको बोलते हैं कि तुम लोग सुनो, एक दिन के अंदर अंदर वो लड़की को मुझे ढूंढ के दो और जो भी ढूंढ के देगा मैं उसका बहुत ही जल्दी लेवल अप करवा दूंगी और उस लड़की को तो मैं इतने आसानी से इस जंगल से जाने ही नहीं दूंगी। और फिर सीन चेंज होके आता है हमारे शुयान के ऊपर, जहाँ पे उसके टीचर उसको फिर से वही चीज बता रहे होते हैं कि सुनो शुयान, तुम इसी टाइम का फायदा उठाओ और वो लायन किंग से पर्पल स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स ले लो और तुम भी डाओहोंग लेवल पे पहुंच सकते हो और फिर तुम ये जियामा कंटिनेंट में इजीली पास हो जाओगे। लेकिन शुयान गुस्सा हो जाता है कि मैं अगर मर गया ना तो मैं आपको मार दूंगा। और फिर सीन चेंज होके आता है यूनियन के ऊपर और फिर शुयान यूनियन के खाने के लिए कुछ मछली पकड़ के कुक करके उसके पास लाती है और यूनियन बोलती है कि मुझे और कुछ दिन लगेंगे खुद के बॉडी को हील करने के लिए। फिर शुयान बोलता है कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। यूनियन बोलती है तुम सच में क्या डाउसी लेवल पे हो और फिर भी तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत है कि तुम माउंटेन्स ऑफ बीस्ट पे आए हो।
तो शुयान बोलता है कि इसके अलावा मेरे पास और कुछ ऑप्शन ही नहीं था। और फिर शुयान उसके नाम के बारे में पूछती है और फिर वो लड़की झूठ बोलते हुए अपना नाम यूनजी बताती है। और शुयान अपना नाम बताने ही वाला होता है, उसके टीचर उसको बोलते हैं कि सुनो, अपना असली पहचान इसके सामने मत रखना, क्योंकि आगे जाके ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो तुम्हें मारना चाहेंगे। और टीचर से ये सारी बातें सुनने के बाद शुयान अपना नाम याओयान बताता है। और फिर सीन चेंज हो गया आता है 2 मॉन्स्टर्स के ऊपर, और उन लोगों को पता चल गया था कि यहीं कहीं वो लड़की है जिसके साथ कल लायन किंग की फाइट हुई थी। और वो दोनों मॉन्स्टर अपने आप में ही लड़ पड़ते हैं कि कौन उस लड़की को लेके लायन किंग के पास जाएगा। फिर सीन चेंज हो गया आता है हमारे हीरो के ऊपर, जो कि वो लड़की को पूछ रही होती है अभी भी तुम्हें उस लायन किंग से लड़ना है? तो वो लड़की बोलती है हाँ, क्योंकि मुझे पर्पल क्रिस्टल किसी भी हालत में चाहिए। फिर शुयान पूछता है कि क्यों चाहिए तुम्हें, सिर्फ अपना पावर बढ़ाने के लिए? तो वो लड़की भी बोलती है हाँ, वही एक ही रीजन है जिसको लोग चाहते हैं, और मैं भी चाहती हूँ मेरी पावर बहुत ही ज्यादा डेवलप हो जाए। शुयान बोलता है ठीक है, वो टेक्निक लेने में मैं तुम्हें पक्का मदद करूंगा। और आज से हम दोनों दोस्त हुए। और इसी टाइम पे दोनों ही एक आवाज सुनते हैं मॉन्स्टर के। फिर शुयान को पता चल जाता है कि सारे मॉन्स्टर्स को पता चल गया है कि ये लड़की यहीं पर है, गुफा के अंदर छुप के बैठी है। तो शुयान जब बाहर जाता है उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए, वो लड़की उसको रोक के बोलती है कि मत जाओ, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, तुम उन लोगों के साथ लड़ नहीं सकते। फिर शुयान बोलता है कि तुम यहाँ से मत हिलो, आगे जो होगा मैं देख लूंगा। शुयान के इतने रूड बिहेवियर की वजह से वो लड़की भी सोचती है ठीक है, अपने रिस्क पे जाओ, जो होगा खुद ही संभालना। लेकिन फिर वो लड़की खुद को संभाल नहीं पाती और बाहर चली जाती है। और फिर शुयान जब मॉन्स्टर्स के साथ बाहर लड़ने के लिए जाता है, उसके बॉडी से कुछ ऊर्जा रिलीज होते हैं, जिसके चलते मॉन्स्टर्स को पता चल जाता है कि ये भी एक पावरफुल इंसान है। तो फिर वो दोनों मॉन्स्टर चिल्ला के वहाँ पे सारे मॉन्स्टर्स को बता देता है कि कोई यहाँ पर है। और इसी टाइम पे एंड होता है सीजन 1 के स्पेशल एपिसोड 1।